सकता। टाटा ने भी रिसेंटली जो है आईफोन 14 जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का जो है ऐलान कर दिया है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो आपको पता है चाइना और इंडिया की वैसे ही नहीं बन पाती। कुछ अर्सा पहले चीन की जो थी 300 प्लस। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ऐप्स जो थी वो इंडिया ने बैन कर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो पूरी दुनिया में बहुत देखा जाता है, टिकटॉक तक इंडिया में बैन है। जी, इंडिया में आप कह सकते हैं बैन है, पर मुकम्मल तौर पर नहीं बैन। वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज़ करते हैं टिकटॉक, इसमें इंडिया के बहुत ज़्यादा क्रिएटर आते हैं। सही। जी, वो अपना कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे टिकटॉक पे, तो असर तो पड़ता है हर मुल्क के। जो कोई चीज़ बैन करता है उस पर कोई थोड़ा सा तो असर होगा। काल कर दूसरे मुल्क में ले जाएगा और वहाँ पर काम करेगा। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि अगर चाइना ऐसा करता है तो क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले जो मटेरियल चाइना से खरीदता था अब वो भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर भारत खुद बनाने जा रहा है और आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शुरू होने वाली है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको पता है कि जिस तरह चाइनीज कंपनी ने अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट जो हैं वो इंडिया में लगाए हुए हैं। अभी जो है वो ये खबर आ रही है हमारे पास के जो चाइनीज कंपनीज हैं स्मार्टफोन की, वो इंडिया को थ्रेट कर रही हैं कि वो हमारी कंपनीज पर अपना दबाव कम करें, अदरवाइज हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया से उठाकर कहीं और लगा लेंगे, कहीं और काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अगर चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया से उठा लेता है या वहाँ से निकाल लेता है तो क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा जितना फ़र्क इंडिया को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं। हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे मुल्क में हमारे लोकल कोई भी नहीं है। मैं एक नेम भी नहीं ले सकता। उन्होंने ज़्यादातर जो उनके ब्रांड्स हैं उन्होंने उनके साथ एसोसिएशन की हुई है। कोई भी उनका सोलो ब्रांड नहीं चल रहा। कोई भी ब्रांड देख लें, उनका माइक्रोमैक्स है, उनका अपना ब्रांड है, उन्होंने साथ उसमें एक मैक्स मोबाइल भी लॉन्च किया हुआ है। तो एक बहुत डिफरेंस है। उन्होंने अपनी मार्केट भी साथ साथ डेवलप की हुई है। मजहब का कार्ड ही नहीं, लेकिन जिस तरह प्ले किया गया। अब मैं बात करता हूँ, मैं क्या करूँ इस बात पे, किस तरह मैं साइड ना लूँ। और मेरे दोस्त कई, मेरे बड़े जिगरी दोस्त, मेरे पार्टी के, मेरे अपने फ्रेंड, कोई मतलब है मेरा ना वो मेरे लीडर है ना मैं। 100% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बेशक अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन स्टिल जब आपकी कंट्री से एक इंडस्ट्री निकलती है, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी निकल गई, तो उस पर इफेक्ट हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल थी चाहे लोकल थी, क्योंकि लोकल भी बहुत सारी निकली हैं। तो जब चाइना की हो या किसी भी जगह की हो, वो जब वहाँ से निकलेगी तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, उनके रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जो डॉलर्स आ रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे, ठीक है। तो वो जब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी वहाँ से एक्सपोर्ट्स वो उस कंपनी की नहीं होंगी, तो उनके रुपए पे प्रेशर पड़ेगा इस तरह। ऑलरेडी मैं भी यही बात करने लगा था कि इंडिया दुनिया की 5th वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है, और चाइना अगर इस अपने प्लांट निकाल भी तो इंडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि उनके अपने प्लांट्स ही डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब देखें तो अगर जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ट्विटर वगैरह, इन सब के CEOs इंडिया से, ना कि चाइना से हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते इस हवाले से कि वो अपने प्लांट खुद मैन्युफैक्चर कर सके, अपार्ट फ्रॉम कि चाइना वहाँ पर आके कुछ काम करे। इंडिया जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करेगा। बिल्कुल, इंडिया पहले भी उनकी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल की भी और मोबाइल फ़ोन्स की भी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर ज़ाहिर है इतने ज़्यादा प्लांट्स थे पहले और वो जा रहे हैं कंट्री से, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इकॉनमी को, लेकिन इतना नहीं। बेसिकली वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। हर मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर कोई ना कोई असर तो पड़ता है। तो अभी इंडिया का मुआहदा हुआ है उसके साथ, ताइवान के साथ, $150 अरब का, जिसमें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे छोटी चिप जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं, सेमीकंडक्टर। तो उससे इनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन। वैसे तो इंडिया के पास बहुत सी कंपनियाँ जो उनके अपनी मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, इनसे वो कंडक्टर को बाहर से इम्पोर्ट करते थे, वो उनके पास खुद का आ जाएगा, तो वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। आपको लगता है इससे इंडिया की बजाय चाइना को उल्टा नुकसान हो जाएगा?
जी चाइना की ट्रेड में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी। चाइना यूरोप में ज़्यादा है, मैं मानता हूँ यूरोप में उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है। इंडिया खुद ही बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर, जैसे टाटा होगी इनकी, हर चीज़ ही वो खुद, जैसे इलोन मस्क ने पहले वो गाड़ी इंडिया में लाना चाहते थे अपनी, इंडिया ने फुल 100% टैक्स लगा दिया। अब टाटा ने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाल दी है जिससे वो चार्जिंग वाली गाड़ी जिस कहते हैं आप, तो वो टाटा ने कर दी है, जो जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तान में 15 से 20 लाख होगी। तो जो टैक्स लाती वहाँ पे तो वो 70 से 80 लाख पड़ती, वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अगर चाइना वहाँ से अपने प्लांट्स निकाल लेता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है रिमूव कर लेता है, तो क्या चाइना के जो मोबाइल्स हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली इंडिया में तो बढ़ जाएंगे। जब किसी चीज़ की एबिलिटी कम हो जाती है, मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, तो ये तो सबको पता है कि उसके रेट्स ऊपर को जाएंगे। लेकिन वो उसको ओवरकम कर लेंगे, वो उसको अपनी लोकल वो ऐसी कोई चीज़ लॉन्च करेंगे, न्यू ब्रांड लॉन्च करेंगे। उनका जियोनी है, उनके अपने डिफरेंट ये सिम वाले ब्रांड्स हैं। बात यह है कि क्योंकि इंडिया और चाइना की आपस में बन नहीं रही है, लेकिन इन दी एंड अगर चाइना वहाँ से अपनी इंडस्ट्री निकालता है तो चाइना को भी कहीं ना कहीं नुकसान है, ठीक है, लेकिन इंडिया को भी नुकसान है। तो उसके बाद ये तो उनका आपस का जो क्लैश है, अगर वो मतलब ख़त्म हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि दोबारा वो आ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी ये इंडस्ट्री आ रही थी, लेकिन जब से आपने देखा है ये रिजीम चेंज सारा कुछ हुआ है, उसके बाद यहाँ से बल्कि ऑटो इंडस्ट्री भी अब निकल रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले चाइना की जो 300 ऐप्स हैं वो इंडिया ने बैन कर दी थी। इवन कि अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक जो है आपको पता है पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन इंडिया में वो बैन है। इंडिया में ये बेवकूफ़ी है ना। देखें, टिकटॉक जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक यूट्यूब और फेसबुक, ठीक है। अब सिर्फ इसलिए उसको इंडिया में बैन कर देना क्योंकि ये जो है वो उनकी आपस में दुश्मनी है। जैसे अगर आपको याद होगा 2012-13 में इधर बैन हो गई थी यूट्यूब, ठीक है। तो एक वर्ल्ड सर्वे आया था कि यहाँ यूट्यूब बैन होने की वजह से पाकिस्तान दुनिया से 15-20 साल पीछे रह गया था, ठीक है। तो टिकटॉक बैन करना ये कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। इसमें चाइना का क्या जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वैसे तो सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन असल नुकसान इंडिया को होगा क्योंकि वहाँ के कितने ही टिकटॉकर्स वो बेरोजगार। इस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, राणा साहब इनको धूल चटाने की, सीधा करने की बात कर रहे हैं कि मेरी नवाज साहबा से भी आज जब पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा जी इनकलाब तो आना, पर राणा सनाउल्लाह ने ऐसी मरम्मत की। ये क्या, जो आप भी इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब इंटीरियर मिनिस्टर का ओहदा आप जानते हैं उस वक्त वो वजारत कितनी हैवी वेट वजारत हुआ करती थी। 88 में आप शायद इंटीरियर मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या वाकई अब ये, क्योंकि पहले कहते थे फैशिस्ट हैं ये अपने मुखालफों को नहीं करना, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर इमरान खान साहब कहता है जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं, तो कोई रोकना चाहिए उनको आपके ख्याल में? काशिफ, जो ये इस वक्त मरहले पे जिस जगह पे खड़े हैं, ये बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा। ये राना सनाउल्लाह रोक देगा, राना सनाउल्लाह, मरियम कह रही है कि वो कमाल है, ये सब, ये इससे बहुत सीरियस मैटर है जो इस वक्त हुआ है। और वो अगर इंडिया से हो रही थी और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो अगर अपना सारा कुछ वापस लेके जाना चाह रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर है उनको इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया ने ताइवान की मदद के साथ सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया में बनाना शुरू कर दिए हैं, इसका ऐलान कर दिया गया। न्यूट्रल रह सकता है चाहे कोई भी हो। आप मुझे एक काम करें काशिफ, फिर मैं एकदम दलील अपनी अर्ज कर दूंगा। ये जो अल्फाज हैं जो इमरान खान ने कहे हैं, अदा किए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह थे, ये जरा मुझे एक दफा दोहरा दे ताकि मैं आपके नाजरीन को बता सकूं कि मैं इसको क्या समझाऊं। ये अल्फाज जो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ला इलाहा से मैं ये कर लूंगा। ये मुझे ये सुना दे प्लीज। कौन से वाले का साहब, मैं मेरे पास अगर हो तो मैं थोड़ी देर में आपको सुना दूं। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आपको आजाद करूंगा। सर इस वक्त मेरे पास तैयार नहीं है, अगर कहें तो मैं थोड़ी देर में इसको, अब क्योंकि वो साउंड हमारा रेडी। मैं लोगों को तक मैंने सुना है, उसने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आपको आजाद कराऊंगा।
अब ला इलाहा इल्ला से आजाद कराने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि मैं ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह से खुदा न खास्ता आपको मुबर्रा कर दूंगा और उससे फारिग कर दूंगा। उससे है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस औजार को, इस सियासी टैक्टिक्स को, इस हथियार को इस्तेमाल करके, कौन सा हथियार? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको आजाद कराऊंगा। ये इस तरह देखें। अब वो तारिक लतीफ साहब वो लगे हुए हैं, जावेद लतीफ साहब सर, वो इसमें इमरान खान साहब बार बार अपने जलसों में कहते हैं, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? मैं क्या बताने की को कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, सो डरो नहीं। सो इस बुनियाद पर शायद हो सकता है उनका मकसद ये हो, ये कहने का, जो कि मैं आपसे एग्री करता हूं। वो कहता है कि ये अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद आप लड़ना आसान हो जाएगा लोगों के लिए। मैं इमरान खान जिस किस्म का पादरी है, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक, पर मैं कहता हूँ इसमें उसने क्या गलती की है? इसमें तो उसने एक ईमान की बात की है कि मैं तुम्हें लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पर